विज वाइब स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम महाभारत की विशाल कहानी के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक मुकाबले पर बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण और शकुनी के बीच जो बुद्धि का युद्ध चला, ये सिर्फ आप कह सकते हैं सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, ये तो विचारधाराओं का सीधा टकराव था। हाँ, बिल्कुल। दो एकदम अलग ध्रुव। एक तरफ कृष्ण, जिन्हें स्रोत मतलब जो हमारे टेक्स्ट हैं, वो उन्हें धर्म के दिव्य संरक्षक के रूप में दिखाते हैं। धर्म यानी नैतिक व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर। और दूसरी तरफ शकुनी, जिन्हें अक्सर हम प्रतिशोध और छल कपट का मास्टरमाइंड मानते हैं। उनकी असली लड़ाई ना वो हथियारों से ज्यादा दिमागी चालों, योजनाओं के मैदान में लड़ी गई थी। तो चलिए इनके मकसदों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कृष्ण का असल मकसद क्या था? क्या सिर्फ पांडवों को जिताना था? नहीं, स्रोत तो यही बताते हैं कि कृष्ण का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म की पुनर्स्थापना, मतलब वो नैतिक संतुलन जो बिगड़ गया था उसे वापस लाना। हाँ, ये सच है कि वो पांडवों के दोस्त थे, उनके गाइड थे, पर उनका विजन पांडवों की जीत से कहीं आगे धर्म की अंतिम जीत पर टिका था। और इसके लिए, जैसा स्रोत हमें बताते हैं, उन्होंने कई बार अपरंपरागत रास्ते भी अपनाए, जो शायद नैतिक रूप से थोड़े जटिल लगें, पर हमेशा एक बड़े उद्देश्य के लिए। अच्छा, और शकुनी, उसकी क्या वजह थी? क्या वो सिर्फ बदला लेना चाहता था, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं? देखिए, शकुनी की प्रेरणा पर ना स्रोतों में थोड़ी अलग अलग बातें मिलती हैं। कई व्याख्याएं हैं जो भीष्म वंश के खिलाफ उसके गहरे प्रतिशोध पर जोर देती हैं। वो अन्याय जो उसे लगा कि उसके परिवार और गांधार के साथ हुए, जैसे गांधारी का विवाह। कुछ कहानियां तो उसके पिता और भाइयों की कैद का भी जिक्र करती हैं। हालांकि दूसरे स्रोत शायद इस कैद वाली बात को बाद का एडिशन मानते हैं। वो दुर्योधन के प्रति उसके अटूट समर्थन और सत्ता की महत्वाकांक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं। व्यास ने तो उसे साफ तौर पर अधर्म का एक रूप ही बताया है। तो ये सिर्फ बदला नहीं था, इसमें सत्ता, प्रभाव और अधर्म का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। ये दिलचस्प है कि उनकी वजहें भी इतनी सीधी नहीं थीं, तो फिर उनकी रणनीतियां, उनके तरीके कैसे अलग थे? बिल्कुल उलट, एकदम विपरीत। कृष्ण ने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया, कूटनीति। जैसे युद्ध टालने के लिए वो 5 गांव वाला प्रस्ताव रखा था, है ना? उन्होंने भगवत गीता के जरिए अर्जुन को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दी। और जरूरत पड़ने पर, जैसा हमने कहा, बड़े धर्म के लिए नियमों की व्याख्या थोड़ी अलग तरह से भी की। वहीं शकुनी, उसकी रणनीति तो मुख्य रूप से धोखे पर आधारित थी। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है युधिष्ठिर की जुए की लत का फायदा उठाना। हाँ, वो पासे का कुख्यात खेल, उसे सिर्फ एक धोखा कहना तो शायद कम होगा। ये तो एक पूरी तरह से सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला लगता है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। शकुनी ने युधिष्ठिर की 2 कमजोरियों पर निशाना साधा। एक तो उनका जुए का एडिक्शन और दूसरा उनका क्षत्रिय धर्म, जो उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करने से रोकता नहीं था। उसने दुर्योधन की तरफ से खेला और जैसा कुछ स्रोत कहते हैं शायद हास पासों का इस्तेमाल किया। हालांकि व्यास का जो मूल टेक्स्ट है वो इसे शकुनी का कौशल ज्यादा बताता है। उसने युधिष्ठिर को इस तरह उकसाया कि वो न सिर्फ अपना राज्य और धन, बल्कि अपने भाई और आखिरकार द्रौपदी तक को दांव पर लगा बैठे। और कुछ लोग आजकल इसे गैसलाइटिंग से भी जोड़ते हैं, मतलब सच को ऐसे तोड़ मरोड़ देना कि सामने वाला खुद पर ही शक करने लगे। हाँ, ये शब्द बेशक नया है, पर जो भावना है वो काफी मिलती जुलती है। एक धांधली वाले खेल को फेर बताना, युधिष्ठिर के फैसलों पर सवाल उठाना, उन्हें धर्म संकट में डालना। और फिर द्रौपदी का अपमान, वो तो अधर्म का चरम था, जिसने पांडवों के इरादे को और भी पक्का कर दिया। शकुनी का मकसद सिर्फ हराना नहीं था, वो पांडवों को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था, और युद्ध को उसको तो होना ही था फिर। शकुनी का ये दांव सिर्फ पांडवों को तोड़ने के लिए नहीं था, इसने तो युद्ध को जरूरी बना दिया। अब ये देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने इसका सामना कैसे किया, खास तौर पर तब जब उन्होंने खुद हथियार न उठाने की कसम खाई थी। हाँ, हथियार न उठाकर भी कृष्ण पांडवों के सबसे अहम रणनीतिकार बने। उन्होंने कौरवों की ताकत और उनकी कमजोरियों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बारीक थी, पर असरदार थी। जैसे वो द्रोणाचार्य के वध के समय वाली घटना, अश्वत्थामा हत्तो वाली। बिल्कुल, वो कृष्ण की ही योजना थी। उन्होंने युधिष्ठिर का इस्तेमाल किया, जो सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से जोड़ा, हाथी।
अपने बेटे की मौत की खबर वो भी युधिष्ठिर के मुंह से सुनकर द्रोण एकदम शोक में डूब गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और मारे गए। ये दिखाता है कि कृष्ण कैसे सच और मनोविज्ञान का रणनीतिक इस्तेमाल कर सकते थे, धर्म की स्थापना के उस बड़े लक्ष्य के लिए। और कर्ण के वध के समय भी जब उसका रथ फंसा हुआ था, वहां भी कृष्ण की भूमिका अहम थी। उसका क्या तर्क था? हाँ बिल्कुल, जब कर्ण निहत्था था, उसका रथ फंसा हुआ था, तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो वार करे। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पिछले अधार्मिक कामों की याद दिलाई, जैसे द्रौपदी के अपमान के समय उसकी भागीदारी, उसकी चुप्पी। कृष्ण का तर्क ये था कि जिसने खुद बार बार धर्म तोड़ा हो, वो मुश्किल वक्त में धर्म की दुहाई देकर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता। अब ये नैतिकता पर एक मुश्किल सवाल जरूर खड़ा करता है, पर कृष्ण की नजर में ये बड़े अधर्म को खत्म करने के लिए जरूरी था। और शकुनी का अंत वो कैसे हुआ? युद्ध के आखिरी दिन 18वें दिन शकुनी सबसे छोटे पांडव सहदेव के हाथों मारा गया। सहदेव ने पासे के खेल के अपमान के बाद ही शकुनी को मारने की कसम खाई थी। इसे अक्सर उसके कर्मों का सीधा नतीजा माना जाता है। तो इस पूरे टकराव से, कृष्ण और शकुनी की रणनीतियों के इस मुकाबले से क्या बड़े सबक मिलते हैं हमें? देखिए, कई गहरे सबक हैं। कृष्ण की रणनीति हमें दूरदर्शिता सिखाती है, इंसान के मनोविज्ञान की गहरी समझ, बड़े लक्ष्य के लिए नैतिक लचीलेपन का सही इस्तेमाल, मतलब इरादा नेक होना चाहिए, बदलती परिस्थितियों में ढलने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, और मुश्किल फैसले लेने का साहस। दूसरी तरफ शकुनी की प्रतिभा, उसकी चालाकी, वो अधर्म के काम आई और आखिरकार विनाश का कारण बनी। सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण की हर चाल, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स लगे, आखिरकार धर्म की स्थापना के बड़े उद्देश्य से जुड़ी थी। टाइमलेस लेसन है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ चालाकी या दिमाग में नहीं है, बल्कि उसे एक नैतिक उद्देश्य, एक मॉरल पर्पस के साथ जोड़ने में है। इस रणनीतिक टकराव पर बाकी लोगों के क्या विचार हैं? क्या ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में भी अपने लक्ष्य पाने के लिए नैतिकता को अनदेखा करना आम हो गया है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प बातचीत के लिए कृपया विज़ वाइब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।